आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के ऊपर। आज फाइनली वो दिन है जब आपको अपना सपना पूरा करना है। जीडी का आज से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। जिनका भी आज एग्जाम है ना, एग्जाम बहुत अच्छे से दीजिएगा। प्रेशर बिल्कुल मत लेना, बस इतना सोचना ना कि आप जो भी मेहनत किए उसका आज एग्जाम है, और जितना आपने पढ़ा है ना उसके ऊपर विश्वास करना। एकदम ठंडे दिमाग से जो है वो आप सभी आंसर करिएगा। अगर एक एक सवाल स्टार्टिंग में अगर हार्ड आ जाए ना तो बिल्कुल भी प्रेशर में मत आइएगा। याद रखिएगा एग्जाम जो है वो 100 क्वेश्चन का है, तो शुरुआत में अगर 3-4 क्वेश्चन हार्ड आ जाए ना, डरना मत और प्रेशर को हावी मत होने देना। पूरा पेपर देखना, अच्छे से सॉल्व करना, टारगेट लेकर चलना, 70 प्लस करना है। यानी अगर 20-22 क्वेश्चन नहीं भी आए ना तो अपने ऊपर प्रेशर को हावी नहीं होने देना है। और जितने लोगों का एग्जाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम आज का बहुत अच्छे से आप सभी दीजिएगा। और आज कवर करेंगे हम सभी 16 नवंबर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। क्लास डेली सुबह में 8 बजे आप सभी का चलता है, और मैं डेली बोलता हूं करेंट अफेयर, यानी करेंट अफेयर बिना एक प्रश्न छोड़े ना 15 से 16 मिनट में 110% कवर किया जा सकता है। जिसकी बात कर रहा हूं मैं करेंट अफेयर का, ठीक है। तो फटाफट आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके एग्जाम में बोल देना राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष हम लोग किस दिन को मनाते हैं, तो आप एकदम याद रखिएगा यह कब मनाया जाता है आपका, तो 16 नवंबर को। क्लियर ना, याद हो गया। पहला वर्ल्ड यानी नेशनल प्रेस डे हम लोग मनाते हैं आप सभी का 16 नवंबर को। अच्छा एक चीज और ना, आप सूचांक से थोड़ा पढ़ लेना। विश्व प्रेस डे में यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे में भारत का जो स्थान है 21 में, वो कितना है सूचांक में, तो याद रखिएगा वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस डे में इंडिया का जो स्थान है ना वो 142 है। एक नंबर पर स्थान दिया गया है आपको नॉर्वे को। यानी खुलकर जर्नलिज्म करने के मामले में, यानी पूरी आजादी है इस मामले में भारत का स्थान 142 है 2021 के सूचांक में, और एक नंबर पर आपका नॉर्वे है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन जो है ना वो नई दिल्ली में किया गया है, और नई दिल्ली में कहां पर, प्रगति मैदान में। याद रखिएगा नई दिल्ली में कहां शुरुआत हुआ है, प्रगति मैदान में। पहले याद रखना आप सभी, भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला का उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है, और इसका उद्घाटन जो है वो किस मंत्री के द्वारा किया गया है, तो पीयूष गोयल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब सुनना इसका विषय क्या दिया गया है इस मेला का, तो इसका विषय दिया गया है आत्मनिर्भर भारत। क्लियर, तीनों चीज याद रखिएगा आप सभी। कहां पर, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, उद्घाटन पीयूष गोयल के द्वारा, और विषय क्या दिया गया है आपका आत्मनिर्भर भारत। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, केंद्र सरकार ने यह बोला है ना सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का जो पद है ना पहले 2 साल का हुआ करता था, लेकिन अब बोल दिया गया है ना 2 साल से बढ़ाकर ये 5 साल कर दिया गया है। याद रखिएगा सीबीआई और ईडी का जो कार्यकाल है पहले 2 साल का हुआ करता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 5 साल का कर दिया गया है। अब एक बात सुनना आप सभी, अगर एग्जाम में बोले ना सीबीआई का गठन कब किया गया था बताओ, तो आप एकदम बोलना 1963 में, और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, तो एक बार मेरे पीछे पीछे बोलो, सुबोध कुमार जायसवाल। मैंने क्या बोला भैया, आपने ये बोला ना कि सीबीआई का जो गठन हुआ था वो 1963 में हुआ था, और इसके प्रमुख वर्तमान में इसके प्रमुख ना सुबोध कुमार जायसवाल है। अगर ईडी की बात करें, ईडी का गठन 1956 में किया गया था, और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, संजय, क्या मैंने बोला, संजय कुमार मिश्रा। मैंने क्या बोला, एक बार पीछे पीछे बोल दीजिए,
ईडी और सीबीआई का कार्यकाल पहले 2 साल का था, अब 5 साल कर दिया गया। सीबीआई का गठन 1963 में किया गया था, सुमोध कुमार जायसवाल इसके प्रमुख है। ईडी का गठन 1956 में किया गया था, संजय कुमार मिश्रा इसके वर्तमान में प्रमुख है। क्वेश्चन क्लियर ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। क्या नया नाम रखा गया है? अच्छा, ये स्टेशन पड़ता कहां पर है? तो पहला बात तो याद रखिएगा, ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, और इस स्टेशन का पहली बार उद्घाटन ना 1905 में किया गया था। ठीक है, 1905 में किया गया था, याद रखिएगा मेरे भाई लोग। इस स्टेशन का उद्घाटन 1905 में किया गया। इस स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रानी कमलापति, ऑप्शन नंबर हमारा ए। आत्मसम्मान के लिए ना ये रानी जो है वो जल समाधि ले ली थी। और अगर एग्जाम में बोले आप सभी से रानी कमलापति का किस समुदाय से संबंध था, कौन से समुदाय से थी, तो एकदम याद रखिएगा भाई लोग, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, कि ये गोंड समुदाय से इनका संबंध था। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, मोदी जी ने उसका नाम चेंज कर रानी कमलापति कर दिया गया है। क्वेश्चन क्लियर ना। अच्छा, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट 11 है, पता है, और राज्यसभा सीट, अच्छा राज्यसभा सीट 11 कहां कहां पर है, किस किस राज्य में है? तो 3 राज्य ऐसा है जहां पर राज्यसभा सीट में 11 है। एक तो आपका मध्य प्रदेश हो गया, एक आपका आंध्र प्रदेश हो गया, और एक हो गया आपका गुजरात। यानी गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में ना 11 लोकसभा सीट है, और यहां पर 29 लोकसभा बोल रहा हूं बार बार, राज्यसभा सीट है, और 29 आपका लोकसभा सीट है, 230 विधानसभा सीट है। वर्तमान में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रवि मलिमथ। मंगूबाई सी पटेल यहाँ के राज्यपाल, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। 52 जिला है, और 1 नवंबर को मनाते हैं मध्य प्रदेश में स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत को छिप गया ना थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं। भारत को किस देश ने ना S400 वायु रक्षा मिसाइल, ये देख रहे हैं, ये मिसाइल है, इसका नाम है S400 मिसाइल। ये मिसाइल किसके द्वारा भारत को दिया गया है, कहां पर निर्माण किया गया है? तो इसको निर्माण किया गया है रसिया में, रूस के द्वारा S400 मिसाइल जो है वो भारत को दिया गया है। क्लियर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी यानी नेशनल क्रिकेट एकेडमी का प्रमुख जो है वो किसे बना दिया गया है? सिर्फ नेशनल क्रिकेट एकेडमी का नहीं, इंडिया ए टीम जो है ना, भारत की जो ए टीम है और अंडर 19 क्रिकेट टीम जो है ना, उसका भी जो हेड है ना वो वीवीएस लक्ष्मण को वेरी वेरी स्पेशल बोलते हैं ना, इनको बना दिया गया है। और आपको पता होगा कि इंडियन मेंस जो मेंस टीम है हेड, उसका कोच किसे बनाया गया है? राहुल द्रविड़ को, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक किताब है, किताब का नाम है फोर्स इन स्टेटक्राफ्ट। इस किताब को ना किसके द्वारा लिखा गया है? तो अजय कुमार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, राज्यसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? और इनको लेकर बहुत लड़ाई चल रहा है विपक्ष और सरकार में। विपक्ष का कहना है कि ये सरकार की कठपुतली है वगैरह वगैरह, जो विपक्ष इल्जाम लगाती है हमेशा हमेशा, क्या कोई भी पार्टी विपक्ष में रहे तो विरोध करेगी ही करेगी। तो याद रखिएगा, राज्यसभा का नया महासचिव बनाया गया है प्रमोद चंद्र मोदी को, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, आपको पता है ना, सबको पता है, जो इस बार का T20 वर्ल्ड कप जीता है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है न्यूजीलैंड को हराकर। अब सुनना मेरा बात ध्यान से, एग्जाम में अगर बोले कि ना फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसको मिला था, तो आप बोलिएगा मिचेल मार्श को। किसको? मिचेल मार्श को जो है फाइनल में क्या मिला था? मैन ऑफ द मैच। अच्छा,
मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसके खाते में गया है? तो डेविड वार्नर के खाते में गया है आपका मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार। अगर आपसे बोले 2021 वाला T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया है, तो आप बोलिएगा पाकिस्तान के बैट्समैन बाबर आजम ने। ठीक, सबसे ज्यादा रन इन्होंने बनाया है। और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया है, तो श्रीलंका के डिसल्वा ने ना सबसे ज्यादा विकेट लिया है 8, और इन्होंने शायद 303 रन बनाया है। ठीक है, सबसे ज्यादा रन बाबर आजम, सबसे ज्यादा विकेट डिसल्वा, मैन ऑफ द सीरीज वार्नर, मैन ऑफ द मैच मिचेल मार्श। आप बोलेंगे भैया फिर वार्नर को मैन ऑफ सीरीज क्यों दिया गया? भाई वार्नर, ऑस्ट्रेलिया ना एक मैच को छोड़कर हर मैच में चेस की है, और जब जब चेस की है इन्होंने अच्छा खेला है, इसलिए इनको जो है बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के जीत में अहम भूमिका इन्होंने निभाया है, इसलिए इनको चुना गया है मैन ऑफ द सीरीज के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक किताब है, किताब का नाम है दिल्ली ए सोलिलोकी, दिल्ली ए सोलिलोकी। इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है? एम मुकुंद के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए, एम मुकुंद के द्वारा यह किताब लिखा गया। अगला क्वेश्चन, बच्चों का ना, बच्चों के खेल का जितना भी सामान है, हेलमेट हुआ, जूता हुआ, कपड़ा हुआ, पैंट हुआ, ट्रैक पैंट हुआ, उसका एक कंपनी है, कंपनी का नाम है प्लेटो। इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर यानी प्रचारक किसे बनाया गया, ताकि इस कंपनी का जितना भी उत्पादन है ना उसका प्रचार कर सके, तो इस बनाया गया किसको? राहुल द्रविड़ को। ऑप्शन नंबर हमारा ए, द वॉल बोलते हैं ना इनको। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर, यानी 16 नवंबर का। इसका सारा पीडीएफ ना आपको सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर नहीं, टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। जाकर डाउनलोड कर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, और जिनका आज एग्जाम है आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। एग्जाम बहुत अच्छे से देना, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ अपने देश का भी। जय हिंद।